गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। देखिए, हम उस ट्रिपल सी की बात नहीं कर रहे हैं जो लैंग्वेज होती है, हम लैंग्वेज की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ये ट्रिपल सी कोर्स जो है एक कंप्यूटर कोर्स होता है, एक कंप्यूटर पर आधारित कोर्स होता है। और जैसा कि बता दें कि सरकारी जॉबों में यानी कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं तो ट्रिपल सी की काफ़ी डिमांड है। इसी कोर्स को मान्यता दी गई है भारत सरकार के द्वारा। अगर आप ये कोर्स की जानकारी पूरा चाहते हैं कि ये कोर्स कैसे होता है, क्या होता है, क्यों, कितनी फीस होती है, तो वही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कृपया वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको ट्रिपल सी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी क्या होता है। देखिए, ट्रिपल सी जो है एक कंप्यूटर कोर्स होता है। कह सकते हैं कि एक बेसिक कंप्यूटर की जानकारी इस कोर्स के अंदर दी जाती है। ये एक संस्थान होता है नाइलिट के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी क्या होता है। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ये एक संस्थान होता है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, नाइलिट उसको बोलते हैं। ये इसी संस्थान के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि नाइलिट की क्या फुल फॉर्म होती है। नाइलिट की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नाइलिट की पूरी फुल फॉर्म होती है। इसी संस्थान के द्वारा आपको ट्रिपल सी का कोर्स करना होता है। दोस्तों ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है जो सभी सरकारी जॉबों में वैलिड होता है। यानी कि सरकार के द्वारा इस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कराया जाता है और इसी की मान्यता होती है। तो कहा जा सकता है कि जो लोग सरकारी नौकरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या सरकारी जॉब को लेना चाहते हैं तो उनको ये कोर्स करना चाहिए, यानी कि कर लेना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप ट्रिपल सी कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ट्रिपल सी कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके दो वे होते हैं, यानी कि दो तरीकों से ये कोर्स किया जा सकता है। इसमें आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब आप नाइलिट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस कोर्स को करना चाहते हैं तो बता देते हैं कि नाइलिट के द्वारा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मान्यता दी जाती है कि वो इस कोर्स को करा सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस कोर्स को करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनकी ट्यूटर फी भी देनी होती है, जो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। बट इसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की सारी जिम्मेदारी होती है कि आपको गाइड करना, आपको बुक प्रोवाइड कराना, नोट्स प्रोवाइड कराना, आपकी रेगुलर क्लासेस कराना, वो सारी जो जिम्मेदारी होती है वो इंस्टीट्यूट ले लेता है। उसके बदले में आपको ट्यूटर फी देनी होती है और आसानी से आप इस कोर्स को कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो नाइलिट की वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन फी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आप मार्केट से बाहर से कोई भी ट्रिपल सी की बुक खरीद सकते हैं। उसी के आधार पर अपनी सेल्फ स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। खुद से आपको प्रैक्टिस करनी होगी कंप्यूटर पे और खुद ही से आपको थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस कोर्स में पास हो पाएंगे। दोस्तों बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वेबसाइट पे जाके बार बार चेक करना होगा कि जब भी आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाते हैं और एग्जाम की डेट आ जाती है तो आपको खुद से ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा और एग्जाम सेंटर को वॉच करके वहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाना होगा। दोस्तों एक चीज और होती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से इस कोर्स को करते हैं, कि जैसा कि मैंने बताया ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है, यानी कि कंप्यूटर कोर्स होता है, तो इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्योरी के साथ साथ। आप थ्योरी तो बुक से तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको अपना खुद का कंप्यूटर या किसी साइबर कैफ़े पे जाकर इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसी के आधार पर आप कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि आप इस परीक्षा को कैसे, कब और कैसे दे पाएंगे। देखिए, जो नाइलिट के द्वारा इस परीक्षा को हर महीने कराया जाता है, यानी कि पूरे 12 महीनों में 12 बार इस परीक्षा को कराया जाता है। किसी भी महीने में इस परीक्षा को दे सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं और एग्जाम फॉर्म को भरते हैं तो उसमें आपको एग्जाम की डेट को और एग्जाम सेंटर को चूज करना होता है कि आप कौन से मंथ में एग्जाम देना चाहते हैं और कहाँ पर कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। इसी के आधार पर आपका एग्जाम हो जाता है और अब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है।
दोस्तों अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कैसा होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर बेस होते हैं, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज पर ही आधारित होते हैं। और उन 100 क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो लिखित में नहीं होते हैं, वो मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन होते हैं। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 विकल्प होते हैं, उसमें से आपको सही का चुनाव करना होता है, सही पर राइट करना होता है। अगर आपके इस एग्ज़ाम में 50% आ जाते हैं या 50 से अधिक आ जाते हैं तो आप पास हो पाते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। दोस्तों आगे बात करेंगे कि इसमें क्या नंबर दिए जाते हैं या ग्रेड सिस्टम होता है। जी हाँ, ये एक ग्रेड सिस्टम होता है। जो आप अचीव करते हैं, जो मार्क्स को अचीव करते हैं इस एग्ज़ाम में, उसी के आधार पर आपका ग्रेड तैयार किया जाता है, आपको ग्रेड मिलता है। वो हम आगे बात करेंगे कि ग्रेड कितने मार्क्स में कितना होता है। दोस्तों आपके अगर 50% यानी कि 50 मार्क्स से कम होते हैं तो आपकी को जो है वो फेल की श्रेणी में होता है, यानी कि फेल हो जाते हैं। इसके बाद आपके 50 से 54 होते हैं तो ग्रेड डी दिया जाता है। इसके बाद आपके 55 से 64 होते हैं तो ग्रेड सी दिया जाता है। दोस्तों आगे बताएंगे कि इसमें अगर आपके मार्क्स 64 से 74 होते हैं तो आपको बी दिया जाता है। अगर आपके 75 से 84 होते हैं तो आपको ए ग्रेड दिया जाता है। दोस्तों इसमें जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वो एस माना जाता है। अगर आपको एस ग्रेड लेना है तो आपको 95 या उससे अधिक को अचीव करना होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 95 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे तो आपको एस ग्रेड दिया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। देखिए ट्रिपल सी जैसा कि ये कंप्यूटर कोर्स है, इस कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको 10th करना है या 12th करना है। आपके पास कोई भी अगर डिग्री नहीं है तो आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पर। दोस्तों इस कोर्स में कोई भी एज का भी क्राइटेरिया नहीं है, न्यूनतम एज भी कुछ नहीं है, आप कभी भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट कैसे आता है। देखिए इसमें अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है उसके 15 दिनों के बाद इसके रिज़ल्ट को घोषित कर दिया जाता है, यानी कि नाइलिट की वेबसाइट पर इसके रिज़ल्ट को डाल दिया जाता है और आप देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके सर्टिफिकेट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कब डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या वो सॉफ्ट कॉपी में होता है या हार्ड कॉपी में आपके पास भेजा जाता है। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। देखिए इसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 महीने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है तो एक रिजल्ट आने से 1 महीने की ड्यूरेशन में, यानी कि 30 डेज 30 दिनों के अंदर आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको कोई भी हार्ड कॉपी में नहीं भेजा जाता है, आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही इसको डाउनलोड करना होता है। सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करने के बाद आप इसका कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं और लैमिनेट कराकर अपने पास रख सकते हैं। वही सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड होता है। तो मैंने ट्रिपल सी कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।